हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो स्टार्ट किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रीटमेंट कुछ है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बारे में थियोरिटिकली हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आप लोग को सॉल्व वगैरह करने के प्रोसेस बताया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बट इसके पहले हम लोग को थियोरिटिकली अच्छी तरह से जान लेना होगा। तो जो हम लोग रिवैक किए हैं इस वीडियो के पहले, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनकम ऑफ पीएल इनकम ऑफ फार्म, एक्सपेंसेस ऑफ फार्म, इनकम ऑफ पार्टनर्स, एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सारे मैटर्स के बारे में अभी डिस्कस हमने कर लिया है। अब ये हम जो करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो दिया रहता है फार्म्स में, उसको कैसे पुट करेंगे इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट मीन्स हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। देखिए, आपका जब हम लोग सम्स में कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं कि सम्स में कुछ आइटम इस तरह से रहता है कि नेट प्रॉफिट इज गिवन बिफोर अबव एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया मतलब क्या, जो सारे आइटम हम लोग एडजस्ट करते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, इसके पहले नेट प्रॉफिट दिया है। अर्थात ये जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम लोग सीधे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट बोल के जो आइटम है उसी को बैठा देंगे। जैसे समझिए 10,000 दिया है तो सीधे हम लोग 10,000 बैठा देंगे। क्लियर? बिफोर नेट प्रॉफिट इज गिवन एज बिफोर एडजस्टमेंट, तो जो आइटम दिया रहेगा उसी को हम लोग बैठा देंगे। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन देता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी, कम बोनस, सैलरी या बोनस जो भी है एक्सेट्रा आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट क्या है, सैलरी और बोनस या सैलरी बोनस कमीशन के एडजस्ट करने के बाद दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको वर्किंग नोट में हम लोग दिखाएंगे नेट प्रॉफिट प्लस सैलरी या बोनस जो भी है या कमीशन जो भी है उसको ऐड करके जो आया, इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट के रूप में ट्रीट होगा। जैसे समझिए आपका 10,000 दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 2,000 सैलरी। ठीक है, यानी 2,000 सैलरी को एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट 10,000 दिया है। तो मेरा नेट प्रॉफिट 10 सैलरी तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। वहाँ क्यों दिखाएंगे, पार्टनर सैलरी जो है हम लोग कहाँ दिखाएंगे, नेट पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो वहाँ क्यों दिखाएंगे, तो वहाँ एडजस्ट हम पहले दिखा चुके हैं, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात 10,000 प्लस 2,000, 12,000 मेरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आया। 12,000 मेरा क्या आया, 12 के आया क्या, मेरा नेट प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपका बिफोर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्ट हुआ है, एडजस्टेड अमाउंट आपको दे देगा, उसको हम लोग ऐड करके बैठा देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को किस तरह से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट दो तरीके से दे सकता है। बिफोर एडजस्टमेंट तो जो देगा वही हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे, और आफ्टर एडजस्टमेंट दिया तो जो एडजस्टमेंट अमाउंट है उसको हम लोग जोड़ लेंगे, वो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा और उसको हम लोग नेट प्रॉफिट के रूप में ट्रीट करेंगे। ओके, समझ में आया आप लोग को। अब जो टॉपिक है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बारे में हम लोग आते हैं, बताते हैं। ओके, तो नेट प्रॉफिट हो गया, हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में अच्छी तरह से जान चुके। अब नेक्स्ट जो आइटम है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग अच्छी तरह से आप लोग समझ लो, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सको। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे प्रोसेस से आप लोग ट्रीट कर सको और बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग बता सको। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है कि इंटरेस्ट दिया है समझो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे सकता है, एक डेट दे दिया है, अर्थात जिस दिन से द डेट इज गिवन, फर्स्ट वन डेट इज गिवन, ठीक है। लाइक ए बी सी ड्रॉ किया है 1 अक्टूबर से, ठीक है। 1 अक्टूबर से हमें 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया है तीनों आदमी 100 करके रुपया, 100 करके ड्राइंग किया है। ओके, ड्रॉ 100 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर। ईयर इन डेट कब है? 31 दिसंबर। तो हम लोग को कितना मंथ रहेगा? आपका 3 मंथ रहेगा, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब गिवन दिया रहेगा, डेट इज गिवन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग का जो अमाउंट है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनटू आपका टाइमिंग कितना मंथ्स का होगा, टोटल टाइम इन मंथ डिवाइडेड बाय 12। कितना महीना हो रहा है? 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग का टाइमिंग निकाल लेंगे। 31 दिसंबर तक कितना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ, डैट मीन्स 3/12। तो जब इंटरेस्ट डेट गिवन दिया रहेगा तो उस डेट से लेकर फिनेंशियल ईयर के ईयर एंडिंग तक का डेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग जो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना अमाउंट है? 100 रुपये। 100 रुपये इंटू रेट ऑफ ड्राइंग हम 10% इंटू 3/12 कर देंगे। ओके, और डेट इज सेकेंड वन, डेट इज नॉट गिवन, गिवन, ठीक है। डेट, ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर दिया है, समझो ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग अमाउंट जो है उसको, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू क्या होगा? 6/12, यानी हाफ ईयरली हम लोग ले लेते हैं। तो ये 2 केसेस हुआ इंटरेस्ट का, एक डेट दिया रहेगा, एक डेट नहीं दिया रहेगा। अब क्या है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का, क्या होता है सेकेंड के पास, थर्ड ऑप्शन जो है फिक्स्ड अमाउंट withdraw in interval of time, interval of time, यानी समय अंतराल पे क्या होता है? विड्रॉ किया जा रहा है, समय अंतराल पे विड्रॉ किया जा रहा है, बट फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट है आपका, समय के अंतराल पे ड्राइंग किया जा रहा है। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे? समय अंतराल पे जब ड्राइंग किया जा रहा है तो इसके 3 केसेस बनते हैं। एक ड्राइंग होता है आपका ईयरली बेसिस पे, और एक होता है आपका हाफ ईयरली बेसिस पे, और सेकेंड होता है मेरा क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। हाफ ईयरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्लस क्वार्टरली। ओके,
तो हाफ ईयरली बेसिस पे मतलब क्या, ईयरली बेसिस में मतलब वर्ष के अंत में, वर्ष के समाप्ति पर, या तो वर्ष के ईयरली बेसिस पे जो ड्राइंग हम लोग करेंगे, इसके तीन प्रोसेस है। तीन, वर्ष के शुरू में देखो, बिगिनिंग ऑफ ईयर, वर्ष की शुरुआत में, वर्ष के मिडिल में, मिडिल ऑफ ईयर, ठीक है, एंड वर्ष के अंत में, एंड ऑफ ईयर। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रत्येक केसेस में जो है, ईयरली यदि है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ ईयर एंड एंड ऑफ ईयर, जैसे आपका वर्ष की शुरुआत में ही हम लोग ड्राइंग कर ले रहे हैं, वर्ष के शुरुआत में ही प्रत्येक महीना में, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर मंथली ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ईयरली जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, मंथली, प्रत्येक महीना की शुरुआत से हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर मंथली एंड मिडिल ऑफ द ईयर फॉर क्या है आपका, मिडिल ऑफ द ईयर फॉर मंथली एंड एंड ऑफ द ईयर फॉर मंथली। किसी साल के शुरुआत के, प्रत्येक महीने की शुरुआत से हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, किसी साल के मिडिल से हम लोग मिडिल मंथ से हम लोग मंथ के मिडिल टाइम से ड्राइंग कर रहे हैं, और किसी में हम लोग है एंड ऑफ द ईयर, यानी ईयर के एंड में, मिडिल ऑफ ईयर फॉर द मंथ एंड एंड ऑफ ईयर फॉर एंड ऑफ पर मंथ के एंड में हम लोग कर रहे हैं मिडिल ऑफ पर मंथ, यानी ईयरली बेसिस पे है ये, एंड बिगिनिंग ऑफ पर मंथ। ओके, मंथ की शुरुआत में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, मंथ के मिडिल में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, मंथ के एंड में हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें एवरेज बेसिस पे लिया जाता है। एवरेज बेसिस पे लिया जाता है मतलब क्या, यदि हम लोग वर्ष के शुरुआत में ही हम लोग ड्राइंग कर ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो समझिए हम लोग 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहे हैं, तो कितने मंथ के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, 1 जनवरी से यदि ड्राइंग कर रहे हैं तो हम लोगों का ड्राइंग पीरियड जो होता है वो आ जाएगा 1 जनवरी से करेंगे तो 12 महीना। 1 जनवरी को जो ड्राइंग किए फर्स्ट ड्राइंग, तो 12 महीना के लिए चला। सेकेंड जो कर रहे हैं 1 फरवरी को, तो वो कितने महीने के लिए, 11 महीना के लिए, फिर 10 महीना के लिए, फिर आपका 9 महीना के लिए, फिर 8 महीना के लिए, फिर 6 महीना के लिए, 7 महीना के लिए, फिर 6 महीना के लिए, फिर 5 महीना के लिए, फिर 4 महीना के लिए, फिर 3 महीना के लिए, फिर 2 महीना के लिए, फिर 1 महीना के लिए, डिवाइडेड बाय 12। यानी यदि हम लोग बिगिनिंग ऑफ द पर मंथ, प्रत्येक महीना के शुरुआत में ड्राइंग यदि करते हैं तो कितने मंथ का होगा, पहला ड्राइंग जब किए हैं 1 जनवरी को, तो कितना महीना के लिए होगा, आपका जनवरी को ड्राइंग किए हैं तो जनवरी 1 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 महीना के लिए। जब हम लोग फरवरी में करेंगे तो फरवरी 1 को यदि करते हैं तो कितना, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके मेरा 11 महीना। तो इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके, अमन बताओ इसको कैलकुलेशन कितना होगा, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसका टोटल कितना होगा, जल्दी से तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। अमन, रजनीश, जल्दी बताओ। 1, 2, 3, 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15, 21, 6, 28 और 8, 36, 36, 9, 45, 10, 55, 55 और 11 हो जाएगा आपका 66, 66 और 66 और 12 हो जाएगा आपका 78/12, अर्थात दो का पहाड़ा पढ़ो, 2 के पहाड़ा में कितना आ रहा है, 39/6। तो 39 को 6 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है, 39 को 6 से डिवाइड किए, 6 छक्के 36, बचा 3 दशमलव में 0,
आपका कितना हो गया, 6 पचे 30, यानी कितना हो गया, कितना मंथ के लिए हो गया, 6.5 मंथ के लिए। तो ये मेरा एवरेज मंथ होता है, एवरेजली मंथ, एवरेजली ये सब निकलता है, ठीक है, एवरेजली निकलता है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहेगा तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब है तो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ रहने पे हमारा फॉर्मूला आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, ठीक, तो इनटू 12, यानी समझो 100 रुपया करके पर महीना निकाल रहे हैं तो 100 इंटू 12 इंटू कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इंटू 6.5/12, 6.5/12। तो इसी तरह हम लोग जब मिडिल में करेंगे, मिडिल मतलब एक मंथ इसको छोड़ देते हैं तो आपका मिडिल में आ जाएगा, सॉरी मिडिल इंड में आ जाएगा। और फिर जब एक आपका मिडिल में यदि करते हो तो क्या होता है, 11.5 से वहाँ पे 0.5 ऐड हो जाएगा। अर्थात इस तरह से जो है एक फॉर्मूला जो है एवरेजली हम लोग करेंगे, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए एक फॉर्मूला आपको नोट कर लीजिए जो हमेशा रहता है, या आप लोग इसके क्षेत्र में हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ईयरली रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग पर मंथली क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5/12 इंटू 6.5/12। तो ये हुआ। यदि वो मिडिल से रहा तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12 इंटू 6/12। और यदि इंड पर मंथ है, इंड ऑफ पर मंथ इंड में कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 6 बोल रहा हूँ, इंटू 12 इंटू रेट इंटू 5.5/12 5.5/12 कितना होगा, 5.5/12। तो ये एक फॉर्मूला हुआ ईयरली इंटरेस्ट ड्राइंग का। इंटरवल यानी टाइम ऑफ विद द ड्रॉ इन इंटरवल ऑफ टाइम जब रहेगा तो ईयरली कैलकुलेशन जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर बिगिनिंग ऑफ पर मंथ रहा तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5। फिर यदि मिडिल में रहा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। और इंड ऑफ मंथ रहा तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट इंटू 5.5/12 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं